4 जून 2022 की रात्रि में लगभग 2:12 का जो समय रहेगा, उसमें न्याय के अधिपति, न्याय के देवता शनिदेव वक्री हो जाएंगे, जो कि कुंभ राशि पर ही वक्र चाल चलेंगे। और इसका संपूर्ण जनमानस पर क्या प्रभाव रहेगा, आप पर यानी आपकी 12 राशियों पर, आपकी राशि पर स्वतंत्र रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी को लेकर हम आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय के अंदर भी आपको अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम चर्चाएं सबसे पहले मिल सके। देखिए, रात्रि में आज ही इनका परिवर्तन होने वाला है और लगभग 141 दिन का जो समय है, उसमें जो है ये परिवर्तन का जो समय रहेगा, ये अवधि रहने वाली है। इसमें विशेषकर उन लोगों को आज का राशिफल समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी राशिफल गोचर का हम आपके सामने रखते हैं, वह संपूर्ण आपकी कुंडली के आधार पर शुभाशुभ परिणाम रखती है। गोचर का जो एक प्रभाव है, वो विषय उसका महत्वपूर्ण है, वो एक विषय अलग होता है, लेकिन जन्म कुंडली में आपके जो ग्रह बैठे हुए हैं, ये उसी के अनुरूप आपको शुभाशुभ परिणाम देंगे। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। साथ ही आपकी मादशाएं पर इस पर डिपेंड करती हैं कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, उसी के अनुसार शुभ और अशुभ फल को हमें समझ लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं, ये आपकी चंद्र राशि और आपके लग्न दोनों के आधार पर आप इस गोचर को देख सकते हैं। फिर भी एक चीज यहां पर और समझ लेना अत्यावश्यक हो जाता है कि जन्म कुंडली में मान लो वैसे तो वक्री हो रहे हैं, और वक्री ग्रह शनि को लेकर के खासकर अलग अलग ऋषियों का यहां पर थोड़ा सा मतांतर है। इसमें उत्तर कालामृत के रूप से हम देखें तो उन्होंने वक्री शनि को यहां पर शुभ माना है, लेकिन उसकी एक शर्त यह भी है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी शनि वक्री है। वैसे जो वक्री ग्रह होते हैं उनको लेकर क्या उसका शुभाशुभ परिणाम रहता है, उसकी चर्चा हम पहले के एपिसोड में कर चुके हैं सविस्तार। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, कहीं किसी प्रकार से कोई दृष्टिगत संबंध या फिर युतिगत संबंध, अगर इस प्रकार का कोई आधार वहां पर नहीं है, तो आप यूं मान के चलें कि वक्री आपके जन्म कुंडली में भी शनि है, तो आपको निश्चित रूप से जो गोचर का लाभ है वो बेहतर मिलने वाला है। कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। अब सीधा चलते हैं राशिफल के कार्यक्रम में। बात सबसे पहले हम मेष राशि करें, लेकिन उससे पहले यह भी समझ लें कि गोचर कैसे कैसे प्रभावी रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही मैंने कहा, आज रात्रि में ही यानी 4 जून की रात्रि 3:12 का समय परिवर्तन का रहेगा, वक्री हो जाएंगे, परिवर्तन नहीं सॉरी वक्री होगा। और उसके बाद 12 जुलाई को फिर यह जो है मकर राशि में वक्री होकर जाएंगे। साथ ही जो है 23 अक्टूबर को पुनः मार्गी हो जाएंगे। यानी 141 दिन का यह समय रहेगा, जिसमें कि मकर और कुंभ दोनों राशियों के अंदर इनका जो संचरण रहेगा वो रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि की अगर हम बात करें तो आपके एकादश भाव के अंदर यानी आपके आय भाव के अंदर यह कुंभ राशि में ही वक्री होकर रहने वाला है। मेष राशि के लिए यह गोचर काल देखा जाए तो कोई बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला, कुछ व्यथित करने वाला यह गोचर काल रहने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं आय संबंधित मामलों में कहीं वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिर भी जन्म कुंडलिक आधार जैसे मैंने कहा इसमें लेना अत्यावश्यक हो जाता है। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों उनका स्ट्रगल बढ़ जाएगा। व्यापारी जो वर्ग है उनके लिए भी स्ट्रगल यहाँ पर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपको उपाय की दृष्टि से अगर कहें तो आपको हनुमत लाल की सन्निधि यानी हनुमान जी महाराज का सानिध्य आपको ग्रहण करके रखना चाहिए, क्योंकि वही शनि के वक्र प्रकोप से आपको बचा सकते हैं। बात अगली राशि यानी वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो यह समय उत्तम कहा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि वक्री हैं तो और भी अत्यंत लाभ इसको आपको यहाँ पर मिल सकता है। विशेषकर नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, होलसेल का, रिटेल का, किसी भी प्रकार का अगर आपका बिजनेस है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं आयात निर्यात से जुड़े हुए हैं,
उन लोगों के लिए अच्छी संभावना यहाँ पर कही जा सकती है। अगली बात एक बार हम और भी यहाँ पर कर लें कि संबंधों की मधुरता जो बिजनेस व्यापार के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, घर परिवार के अंदर काफ़ी अहम कहा जा सकता है, तो उसका भी आपको यहाँ पर उत्तमोत्तम लाभ मिल सकता है। आपको भगवान सांब सदाशिव की उपासना, हनुमत लाल की उपासना अत्यंत श्रेष्ठ कर रहेगा, जिसका आप और भी लाभ ले सकते हैं। तृतीय राशि यानी मिथुन की बात कर लेते हैं। आपके भाग्य स्थान पर इनका संचरण रहेगा और भाग्यवर्धक शनि यहाँ पर सिद्ध होने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज और भी कही जा सकती है, कहीं भी आपका कोई रुका हुआ पैसा था, रुका हुआ कार्य था, अब उनमें यहाँ पर तीव्रता और आपके हक और पक्ष में जाने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं नौकरी से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, प्रमोशन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, वहाँ पर कोई रुकावटें आ रही थी, राजकीय कोई कार्य थे उनमें पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उन सभी चीज़ों में यहाँ पर अच्छी संभावनाएं बनने जो आपके पक्ष में रहेगा। आपको शनिवार के दिन कम से कम आप अगर 108 पाठ जो है, अगर कहीं ना कहीं सुंदरकांड का बजरंग बाण का कर लेते हैं, तो आपके लिए ये मान के चलें कि आपके रुके हुए कार्य निश्चित रूप से यहाँ पर बने, भाग्य में वृद्धि होगी। कहीं भी किसी प्रकार का कोई पेंडिंग आपका पड़ा हुआ था काम, वह आपका यहाँ पर पूरा होगा और भाग्य का जो संपूर्ण साथ है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अग्रिम राशि कर्क की बात कर लेते, देखिए आपके अष्टम में गोचर करेंगे सर। अष्टम भाव के अंदर कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानी आ सकती है, व्यथित हो सकते हैं, पारिवारिक कलह और कष्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि वक्री है, शनि चंद्रमा का कोई आपका संपर्क नहीं है, कोई युतिगत संबंध आधार नहीं है, कोई दृष्टिगत संबंध नहीं है, तो फिर यह काफी हद तक आपको अनुकूलताएं भी देगा। प्रतिकूल कब पड़ेगा कि जन्म कुंडली के अंदर अगर इनकी अच्छी स्थिति नहीं है। सिंह की बात कर लेते हैं। तुला आपके सप्तम भाव पर ये जो संचरण करेंगे, शर्त वही है, अगर शनि चंद्रमा कहीं युति या दृष्टिगत आधार नहीं बन रहा है तो ठीक है, वरना दाम्पत्य जीवन के अंदर समस्या आ सकती हैं, संबंधों में यहाँ पर कहीं ना कहीं कड़वाहट देखा जा सकता है, कार्यों में अड़चन देखी जा सकती हैं, लव लाइफ के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं वैमनस्यिक स्थिति प्रकट हो सकती है, व्यापार के अंदर, नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग, सभी के लिए यह बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर वक्री शनि है, शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, तो आप ये मान के चलें कि ये गोचर काल काफी हद तक आपको फिर लाभ भी दे सकता है। उपाय आपको क्या करना है, शनिवार के दिन शनि भगवान को कहीं ना कहीं तेल चढ़ाना ना भूलें और मंगलवार को कम से कम हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो नियमित रूप से अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं कन्या राशि की, कन्या राशि के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। षष्ठम भाव के अंदर यह गोचर करने वाले हैं, आपके शत्रु मर्दन होने वाला है, ऋण रोग रिपु इनसे आप निजात पा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर यह मार्गीय वहां पर वक्री होकर अगर बैठे हुए हैं तो ये संभावना और प्रबल हो जाती है। रोग अगर कोई ठीक हो चुका है, उसकी पुनः लौटने की संभावना तो बन सकती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको कष्टकारी नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत और रहमत, क्योंकि मेहनत तो बढ़ेगी लेकिन रहमत की भी अच्छी गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। कष्टप्रद हो सकता है समय, लेकिन क्यों, अगर कुंडली के अंदर मार्गी शनि है, जन्म कुंडली के अंदर या चंद्रमा और शनि का कोई कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा हो, तो यह ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करेगा, वरना आपके लिए भी शुभ कहा जा सकता है। और खासकर शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए यह गोचर काल अच्छा हो सकता है। नौकरी पेशे स्वास्थ्य का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें, कम से कम शनिवार के दिन रात संध्या काल में सूरज छिपने के बाद तेल का दीपक आप जो है वहाँ पर चढ़ा के आएँ, तुलसी के जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे जला करके आएँ, और हनुमान जी की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके चौथे भाव के अंदर संचरण काल रहेगा, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या और कष्टों को बढ़ा सकता है, और आज के जो कार्य वो पेंडिंग हो सकते हैं। अगर शनि और चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं संबंध में है तो स्थितियां और प्रतिकूल हो सकती हैं। जहां ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, खर्च, व्यवधान, मानसिक परेशानियां, विवाद, इन सबसे रिश्ता बड़ा सामान्य हो सकता है। बात हम धनु की कर लेते हैं। आपके लिए गोचर काल शुभ हो सकता है, जहां की आपके तृतीय भाव में शनि रहेंगे और पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। जन्म कुंडली के अंदर कहीं शनि और चंद्रमा का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, कुंडली में वक्री है शनि, तो और भी इसका बेनिफिट मिलेगा।
पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, मेहनत के साथ साथ रहमत भाग्यवर्धक का कार्य भी यहाँ पर आपके लिए शनि करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। मकर राशि की अगर बात करें तो द्वितीय भाव के अंदर कहीं न कहीं धन पक्ष को लेकर, पारिवारिक कुटुंबजनों को लेकर के अगर शनि और चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर कहीं आधार के रूप में नहीं है, दृष्टिगत संबंध नहीं है, मार्गीय नहीं है, तो यहाँ पर ये अच्छे परिणाम देगा। पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद, कोई समस्याएं, कोई फसाद, उसको यहाँ पर मामला निपटाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। वाणी में थोड़ा कर्कशता रहेगी, इसलिए निवेदन करूंगा कि जो मकर राशि के लोग हैं वो थोड़ा वाणी में मिठास बोलने का कार्य करें ताकि आपको अच्छा लाभ हो। इसके बाद कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ के लिए यहाँ पर थोड़ा राहत भरी खबर है। तो सस महापुरुष का योग भी यहाँ पर बनने वाला है, लग्न में ही शनि रहेंगे, लेकिन थोड़ा मानसिक समस्याएं भी यहाँ पर बनी रहेंगी, थोड़ा वाद विवाद की स्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी पक्ष में आपके अनुकूल कहा जा सकता है यहाँ पर ही गोचर। मीन राशि के लिए थोड़ा परेशानियां बढ़ सकती हैं। और अगर चंद्र कुंडली के अंदर आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा कहीं इस प्रकार से युति के आधार पर बैठे हुए हैं तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से मीन राशि वाले स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानियों में, मानसिक परेशानियां, कार्य क्षेत्र में अड़चन, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब कर रहे हैं उनको काफ़ी हद तक यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आपसे एक ही निवेदन रहेगा, वैसे भी जो 7.5 आप पर प्रारंभ हो चुकी है मीन राशि के अंदर, तो मीन राशि के जातकों को कहीं ना कहीं हनुमत लाल की सन्निधि से जुड़कर रहना चाहिए, ताकि आपका यह जो गोचर काल है इसमें भी और आपके 7.5 का जो प्रभाव है वह भी आपके लिए सुखप्रद रहे। आशा करता हूँ आज सबका जीवन मंगलमय है और यह एपिसोड आप सबके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ आपके लिए साबित होगा। फिलहाल बने रहें, मुझे दीजिए इजाज़त।